की जगह अवैराग्य का होता है उसमें इत्यादि। तो अध्यवसायो बुद्धि तत्कार्यम धर्मादि और महद उपरागात विपरीतम, तमोगुण का उपराग जब इसी बुद्धि में होता है तो वो ही बुद्धि विपरीत करने लगती है। ये महतत्व जो पहला तत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति से, उसके बारे में कुछ बताया। महतत्व से क्या बनता है? अहंकार। उसके लिए अगले सूत्र में कहा, 16वां सूत्र बोलिए, अभिमानो अहंकार। अहंकार का मतलब है अभिमान। अभितः चारों ओर से मान, मापन, हाँ, ये चीज ऐसी है, ये अभिमान। मैं जान रहा हूं, ये जो हमारे को ज्ञान होता है, किसी वस्तु के स्वत्व का बोध, अपना भी जो हमें बोध होता है कि मैं हूं, ये जो हम सक्रियता से जागरूकता से जानते हैं, इसमें अहंकार, इस अंतःकरण की सहायता होती है। अहंकार शब्द सुनते ही वो अहंकार नहीं लाना जो घमंड जिसको बोलते हैं, भावनात्मक जो होता है वो नहीं लेना है। यहां पर जो भावनात्मक होता है, जिसको हम कहते हैं कि तो बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है, वो नहीं। वहां भी ये अहंकार काम करता है, इसी इंद्रिय से करता है, लेकिन वो विकृत रूप है उसका। अहंकार का अच्छा उपयोग भी होता है और बुरा उपयोग भी होता है। ये तो एक उपकरण है, जैसे कि मन, जैसे कि बुद्धि। बुद्धि एक उपकरण है, अहंकार भी एक उपकरण है, अंतःकरण है, एक यंत्र है, द्रव्य रूप है। और जो लोक में हम अहंकार शब्द का प्रयोग करते हैं वो भावनात्मक अहंकार का करते हैं, वो एक भाव है, एक विचार, स्थिति है। तो यहां जो अंतःकरण है उसका कहा गया, उससे अभिमान होता है। और अभिमान का मतलब है मैं पने का बोध। हम जो भी चीजें करते हैं उसमें जो मैं पने का बोध साथ में बना रहता है, वो हानिकारक अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। लेकिन ये तो कोई भी जीवन मुक्त भी होगा, योगी भी होगा, वो ये तो जब वो चल रहा होगा तो यही तो कहेगा कि मैं चल रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, तो मैं का प्रयोग करेगा ना। ये तो सभी करते हैं, सभी करते हैं। तो ये जो स्वाभाविक है, ये अहंकार इस अंतःकरण के कारण से होता है। और जब इसमें अविद्या जुड़ जाती है तब वो जो मैं नहीं है उसको भी मैं समझने लगता है, जो मेरा नहीं है उसको भी मेरा समझने लगता है। ये हानिकारक है। जो स्वाभाविक है, हमारा अपना है, हमारे उपयोग के लिए मिला हुआ है, उसके लिए मेरा शब्द का प्रयोग हानिकारक नहीं है, वो तो उपयोगी है। अब कोई कहेगा कि ये शरीर किसका है, तो क्या कहेगा? परमात्मा का है। नहीं, परमात्मा का तो है, मतलब परमात्मा ने दिया है, अपना तो है नहीं। कई जने लोक में भी बोलते हैं ना, किसी से कहते हैं कि भाई आओ, आए, मान लो दुकान पे है, बोले जी आपकी दुकान है ये, बोलते ये विनम्रता की बात है, बाकी तो उसको पता है। अब यूं शब्दों को बदलने से कोई भाव बदल जाता है क्या? क्या वो वास्तव में ये मानता है कि ये सामने वाले की दुकान है? कहते हैं ये तो जी आपका घर है, आपका ही घर है। उसका मतलब इतना सा होता है कि भाई आप निसंकोच आइए, बैठिए, आपको पानी चाहिए और है, आप बिना बाधा के। लेकिन क्या भाव ये होता है कि नहीं ये आप ही का है? तो शब्द के बदलने से भाव तो नहीं बदल जाता। लेकिन कई बार हम शब्दों में इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि हम शब्द बदलते ही सोचते हैं कि मेरे को तो विवेक हो गया है। हम कह देते हैं ये परमात्मा का है, ठीक है, शब्द तो बदल दिया, लेकिन व्यवहार हम कर रहे हैं क्या वैसा? तो भाव मुख्य है या शब्द मुख्य है? भाव मुख्य है। वो शब्द को बदल के वो अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं, जैसे कि मैं तो विवेकी हो गया हूं, मैंने तो सब समझ लिया है। भाव तो वो का वही बना हुआ है, और उस भाव को बदल भी नहीं सकते। और उस भाव में कोई दोष भी नहीं है। भाई उस व्यक्ति ने ये मकान खरीदा है अपने पुरुषार्थ से, उसके नाम से है, लिखा पढ़ी में, तो उसमें क्या दोष है कि ये मेरा है? हाँ, दूसरों को उपयोग के लिए भी देता है, उसमें अच्छा उपयोग करता है, साधना करता है, मुक्ति का साधन के रूप में देखता है, तो वो कोई बंधन का कारण थोड़ा है।
तो इसी तरह से ये अहंकार तो परमात्मा ने अंतःकरण हमें दिया है। ये किस लिए दिया है परमात्मा ने? अगर ये मैं मेरे का संबंध इतना घातक होता तो इसको बनाने वाला देने वाला परमात्मा ही तो हुआ ना। अहंकार ये अंतःकरण दिया है, तो परमात्मा ने ये सृष्टि दोनों चीजों के लिए दी है, अपवर्ग के लिए भी और बंधन के लिए, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए दिए हैं। जैसे अहंकार का उपयोग मुक्ति के लिए भी तो होता है। इसका उपयोग हम हमेशा हानि के लिए ही समझते रहें, इसको गाली ही देते रहें, ऐसा नहीं। उचित रूप में कहते ही हम जब कहते हैं मेरा देश मेरा भारत, तो ठीक है मेरा है, हमने यहां जन्म लिया है, मैं भारतीय हूं, तो क्या दिक्कत है? जब कहते हैं मैं आर्य हूं तो क्या दिक्कत है? ये नहीं बोलते मैं मनुष्य हूं, इसमें अहंकार नहीं आएगा। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। हाँ, ये बोध साथ में है कि भाई आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, लेकिन लोक व्यवहार में तो यही होगा ना। लोक व्यवहार तो ऐसा ही चलेगा और इससे परे कोई भी नहीं है। इस व्यवहार को छोड़ के करने लगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। ये व्यवहार करते हुए भी अंदर बोध रहता है कि भाई यहां इस मैं शब्द का मतलब ये है कि इस शरीर जो आत्मा है, ये इसके लिए कथन किया जा रहा है और मैं चेतन तत्व लोग हूं। वो बोध के साथ में इनका प्रयोग कहीं भी बाधा नहीं करता है। और परमात्मा ने अहंकार दिया ही इसलिए कि हम इसके स्वत्व की अनुभूति अपनी कर सकें, हमें पता लगे कि ये दूसरे का शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का घर है, ये मेरा घर है। इसका अभेद कर दीजिए। एक दूसरे का तौलिया ले लीजिए, मैं तेरे मेरे भाव को हटा करके, शुरू में ही आई थी ना चप्पल की बात तो वो तो तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठे हुए हैं। तेरा मेरा तो क्षुद्र लोगों का विचार होता है ना कि ये तेरा और ये मेरा। जो उदार चरित होते हैं उनका तो वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसा। जो लघु चित्त वाले होते हैं ना, उनकी ये गणना होती है ये मेरा और ये तेरा। जो उदार चरित होते हैं उनका तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार होता है। तो ये जो चप्पल वप्पल का हम कहते हैं ना, ये मेरी चप्पल, ये तेरी चप्पल, ये अध्यात्म में बाधक है, उन्नति नहीं होने देगी। ठीक है, इसको छोड़ दें व्यवहार को व्यवहार में तो होगा ही ऐसा। ये उचित है, होगा, ये मुक्ति में बाधक नहीं है, ये बिल्कुल भी बाधक नहीं है। बल्कि यूं कहा जाता है दूसरे की चप्पल ले ली तो ये चोरी हो जाएगी, ये योग में बाधक हो जाएगा। तो मैं मेरे का संबंध हटा करके और ऐसा समत्व का व्यवहार करने लगेंगे तो उसको एक तरफ तो चोरी कहेंगे, अब चोरी की तो दोष हो गया, और अपनी अपनी चप्पल पहनी दूसरे की तो मैं मेरे का संबंध आ गया, तो भी मुक्ति नहीं होगी। तो दोनों ही तरफ से बंध गए, फिर मुक्ति का रास्ता कहां से निकलेगा? तेरे मेरे का संबंध बनाया तो भी मुक्ति नहीं होगी, और तेरे मेरे का संबंध छोड़ के किसी की भी चीज कभी भी ले ली तो चोरी हो जाएगी, तो मुक्ति हमारी तो नहीं होनी। मुक्ति का रास्ता निकलेगा कहां से? जो चीज व्यवहार में नहीं आ सकती वो क्या कहलाती है? ना अशक्योपदेश विधि। उपदिष्टे भी अनुपदेश है, पहले आ ही चुका है, उसको उपदेश कहते ही नहीं है, उपदेश की कोटि में ही नहीं आता है जिसका व्यवहार हम नहीं कर सकते। तो मैं मेरे का संबंध जो विद्या युक्त है, अहंकार वाला जो प्रयोग है, वो मुक्ति में बाधक नहीं है, ये आवश्यक है। यम नियम के पालन के लिए मैं मेरे का संबंध बनाना आवश्यक है, नहीं तो यम नियम का पालन कैसे करेंगे आप? और परमात्मा ने ही ये बोध दिया है हमारे को, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का शरीर है, ये दूसरे का घर है, ये दूसरे की पुस्तक है, ये दूसरे की संतान है, ये मेरी संतान है। हाँ, व्यवहार हमें प्रीतिपूर्वक यथा योग्य करना ही है,
लेकिन हमारे शास्त्रों की भी व्यवस्था है भाई, अपने बच्चों को अपने ही, वही तो माता पिता का जो दायाद होता है, घर परिवार संपत्ति होती है, वो अपने बच्चों को जाती है, वो उनके कर्मों का फल है, पिछले कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिला है वहां पर, उतना उतना वो भागी हैं उसके ईश्वरीय व्यवस्था से। तो ये अंतर व्यवहार का हमें रखना होता है। परमात्मा भी कर्मानुसार भिन्न भिन्न रखता है, हमें भी रखना चाहिए। ये कोई अध्यात्म नहीं है कि सब गुड़ गोबर बराबर हो जाएगा, वो है ही नहीं, ऐसा अर्थ ही नहीं है उसका। तो इस ये जो अहंकार अंतःकरण है, इसका समुचित प्रयोग करना, विवेक युक्त उपयोग करना है, वो बाधक नहीं है। अब चिकित्सक कहेगा कि भाई आप एक दूसरे का तौलिया काम में लोगे तो रोग होगा, एक दूसरे के बिस्तर पे सोओगे तो रोग होगा, रोग हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। सब अपना अपना ही पहनते हैं, अपने नैपकिन से अपना ही नाक साफ करना है, दूसरे से नहीं। ये कोई अविद्या, इससे कोई बंधन होगा क्या? कोई भी बंधन का कारण नहीं है। तो ये जो अहंकार है, ये अभिमान है, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये मुक्ति के लिए आवश्यक है, ऐसा उपकरण है। जैसे बुद्धि आवश्यक है, ऐसे ये अहंकार भी आवश्यक है, केवल हमें उसका ठीक ठीक उपयोग करना है। आगे इस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, वो पीछे जैसे बताया उसको यहां फिर दोहरा रहे हैं। 17वां सूत्र बोलिए। एकादश पंचतन मात्रम तत्कार्यम। तत्कार्यम उसका कार्य है ये सब, उसका मतलब अहंकार का, अहंकार जो तत्व है उसका कार्य कौन है? एकादश, 11 चीजें। ये 11 चीजें कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, आगे स्वयं भी बताएंगे। और पंच तन्मात्रम, 5 तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये उस अहंकार के कार्य हैं, यानी अहंकार से ये बनते हैं। पीछे जो बात कही उसको केवल दोहराया गया है। अब ये जो बने हैं, ये किस अहंकार से कैसे कैसे बने, उसका भेद यहां पर बताया जा रहा है। वहां पर अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती हैं, उस संदर्भ में मैंने इस सूत्र को उद्धृत भी किया था आपको। बोलिए 18वां सूत्र। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। वैकृत अहंकार से, वैकृत का मतलब है यहां पर सात्विक। वैसे वैकृत का मतलब हम विकृत और विकृति से हम सात्विक कभी भी नहीं लेते, हम राजसिक तामसिक लेते हैं। लेकिन ये वैकृत शब्द सात्विकता के लिए आया है, सात्विक अहंकार से। वैकृत अहंकार मतलब सात्विक अहंकार से। ये 11 सात्विक समूह, 11 का सात्विक समूह प्रवृत्त होता है, बनता है, चलता है। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, तामसिक अहंकार की, तमोगुण की अधिकता से। और ये जो 11 इंद्रियां हैं, इनमें भी मैंने जैसा आपको बताया पहले कि मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, इसमें सत्वगुण की अधिकता रहती है। और कर्मेंद्रियां जो 5 होती हैं, उसमें राजसिक अहंकार की अधिकता रहती है, रजोगुण की उसमें, क्योंकि वो क्रियावान है। तो ये 11 चीजें अहंकार के ही भेद से बनती हैं। इस आधार पर अहंकार के भी 3 भेद कर देते हैं। हम चाहें तो बुद्धि के भी 3 भेद करते हैं, मन के भी 3 भेद करते हैं, जो आगे स्वयं भी बताएंगे। तो यहां जो सात्विक एकादश कहा 18वें सूत्र में, वो 11 चीजें क्या हैं, उसको अगले सूत्र में स्वयं सूत्रकार बता रहे हैं। 19वां सूत्र बोलिए। कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय अंतःकरणम एकादशकम। ये जो 11 का समूह है, ये क्या क्या चीजें हैं? तो कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियां, वो कितनी है ये यहां नहीं बताया, पर वो 5 है, हमें पता है। हस्त, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ। हाथ, पैर, वाक, मूत्र त्याग की इंद्रिय और मल त्याग की इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं। बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि का मतलब है यहाँ पर ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय, जिनको हम ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं, उसी को यहाँ पर बुद्धि इंद्रिय शब्द से प्रयोग किया गया है। और वो भी 5 हैं। श्रोत्र, त्वक यानी त्वचा, नेत्र, घ्राण इंद्रिय और रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, ये 5 यानी नासिका,
नाक से हम जो गंध ग्रहण करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 कर्मेंद्रियां, उनसे हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे हम कुछ ना कुछ जानते हैं। अपने अपने इनके नियत विषय हैं, नियत कर्म है और नियत ज्ञान के विषय हैं। तो कर्मेंद्रिय, बुद्धिन्द्रिय और अंतःकरणम एक, अंतःकरण इंद्रिय आंतरम, और एक आंतरिक भी है। अंदर कौन सा है ये मन के अंतर लिया आ गया। इस प्रकार से ये 11 इंद्रियां उत्पन्न होती है। हो गया यहां तक? आगे देखिए। अब एक प्रसंग आता है कि ये इंद्रियां उत्पन्न हुई, ये तत्व हैं, वस्तु तत्व हैं, और ये उत्पन्न होती हैं, जैसा कि हमने सृष्टि प्रक्रिया में देखा। तो ये किससे उत्पन्न होती हैं? अहंकार से। तो इंद्रियों को कहा आहंकारिक। अहंकारिक का मतलब है जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, तो इंद्रियों को कहा अहंकारिक। लेकिन कुछ शास्त्रों में इंद्रियों को भौतिक भी माना गया है। भौतिक, भौतिक का मतलब है भूतों से बना हुआ। जो भूतों से बना है तो कहेंगे भौतिक, और अहंकार से बना है तो आहंकारिक। हम जो कहते हैं ना ये भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ का मतलब भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, वैसे संस्कृत का शब्द था, आजकल फिजिक्स के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वहां भूतों से संबंधित जो शास्त्र है उसको भौतिक शास्त्र बोलते हैं। भूत कौन से? 5 भूत, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनको पंचभूत, ये पारिभाषिक संज्ञा है शास्त्रों की। इनसे बनी हुई चीजें भौतिक कहलाती हैं। लेकिन हम समाज में भौतिक शब्द का प्रयोग ऐसे करते रहते हैं कि भौतिक पदार्थ है। आत्मा भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है, क्योंकि वो भूतों से नहीं बना है। परमात्मा भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है। हम भौतिक शब्द का प्रयोग जड़ वस्तु के अर्थ में करते हैं बहुत बार। जो भी जड़ वस्तु है उसको कहते हैं भौतिक है, ये ऐसा प्रयोग कर देते हैं। मन कैसा है? भौतिक है या अभौतिक है? देखो भौतिक। इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है? इंद्रियां भौतिक है क्या? देखो भौतिक है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भौतिक का मतलब जड़ ये ले लिया है, लोक में ऐसा ही चलता है। इसलिए आप ऐसा बहुत बोलते हुए मिलेंगे कि इंद्रियां भौतिक हैं। मन को भी कहेंगे मन भी भौतिक है। भौतिक मतलब जड़ अर्थ उनके मन में रहता है। भावना में क्या बना रहता है? जड़। बुद्धि भौतिक है या भौतिक है? जड़ है तो भौतिक है। लेकिन अभी आपने ये प्रक्रिया पूरी पढ़ी है। बुद्धि किससे उत्पन्न हुई है? मूल प्रकृति से। भूत तो बाद में बनते हैं, इसलिए बुद्धि भूतों से नहीं बनी है, इसलिए बुद्धि भौतिक नहीं है। अहंकार किससे बना है? महतत्व से। ठीक है, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखिए। भूत तो अभी बने ही नहीं है, भूत तो अहंकार से बाद में बनेंगे। पहले पंचतन मात्राएं बनेंगी फिर भूत बनेंगे, इसलिए अहंकार भौतिक नहीं है, अभौतिक है। मन, अहंकार से 11 इंद्रियां बनी, तो 11 की 11 इंद्रियां, उसमें मन भी आ गया, अभौतिक है। अब इस भौतिक शब्द का प्रयोग आप दार्शनिक की तरह करना, सामान्य जनता की तरह नहीं। सामान्य जनता तो भौतिक मतलब जड़, मन कैसा है? भौतिक है, यही बोलेंगे वो तो। सामान्य ही नहीं, प्रवचनों में भी आप विद्वानों के मुख से यही सुनेंगे कि मन भौतिक है। मन भौतिक है मतलब जड़ है, भौतिक है, भूतों से नहीं बना है मन। ये प्रक्रिया के बाद हमारे को कम से कम जो उन्होंने दर्शन पढ़े हैं उनको ध्यान रख करके मन को भौतिक नहीं बोलना है, और इंद्रियों को भी भौतिक नहीं बोलना है। अहंकार से बनी है, अहंकार से बनी है इंद्रियां। तो इसी प्रसंग को यहां पर उठाया जा रहा है। 20वां सूत्र देखिए, बोलिए आहंकारिकत्व श्रुते है न भौतिकानी। ये जो 11 इंद्रियां पिछले सूत्र में बताई, इनकी श्रुति क्या है? शास्त्र क्या कहता है? इनके आहंकारिकत्व की श्रुति है। ये अहंकार से बने हैं, ये श्रुति शब्द प्रमाण बोल रहा है।
अहंकार से बने हैं, इसलिए न भौतिकानी, ये भौतिक नहीं है, इनको भौतिक नहीं कहना है। लेकिन कोई जन सामान्य बोल रहा है, उनको दर्शन का नहीं पता है, तो उसके सामने अड़ना भी नहीं है। ठीक है, वो अपना यही अर्थ समझ के बोल रहा है तो ठीक है, बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, विद्वानों के बीच में चर्चा है, शास्त्र पढ़े हुए के बीच में चर्चा है, जो अध्यात्म को जानते समझते हैं, वहां हमें इस भौतिक शब्द का प्रयोग मन के लिए नहीं करेंगे, इंद्रियों के लिए नहीं करेंगे, ये अहंकारिक है। आयुर्वेद में और न्याय दर्शन में, वैशेषिक में भी, न्याय वैशेषिक एक ही शास्त्र समान धरातल पे बोलते हैं, वहां वो इंद्रियों को भौतिक ही मानते हैं, इंद्रियों को भौतिक मानते हैं। वो जिन इंद्रियों को भौतिक कहते हैं वो ये गोलक हैं, ये जो बाहर के गोलक दिखाई देते हैं ना, आंख नाक कान, ये तो शरीर के ही एक तरह से भाग हैं, लेकिन विशेष ज्ञान के केंद्र हैं, इसलिए हम इनको इंद्रिय कहते हैं। है वैसे शरीर के ही भाग हैं। जो मूल प्रकृति से निर्माण प्रक्रिया बताई, अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती हैं वो ये नहीं है, ये आंख नाक कान ये जो दिखाई दे रहे हैं वो आंख से दिखाई नहीं देते हैं। वो इंद्रियां और मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये नेत्र से दिखाई नहीं देंगे, ये सूक्ष्म शरीर के भाग होते हैं। स्थूल शरीर में जो इंद्रियां दिखाई दे रही हैं ये इनके गोलक बोलते हैं इनको, ये स्थूल इंद्रियां हैं। तो जहां आयुर्वेद में और न्याय दर्शन में इंद्रियों की बात उनको भौतिक कहा जाता है, तो ये शरीर वाली इंद्रियां लेनी होती हैं भौतिक, लेकिन यहाँ शरीर वाली इंद्रियां तो ले नहीं रहे हैं, ये तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो क्या उनको कोई भौतिक ना समझे, तो ये तो अहंकारिक है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से खास तौर से लिखा ये कि भौतिकानी चेन्द्रियाणी आयुर्वेदे मन्यन्ते। आयुर्वेद में जहां इंद्रिय शब्द का प्रयोग आएगा तो भौतिक इंद्रियों को ही लिया जाएगा, अहंकारिक इंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चिकित्सा तो भौतिक इंद्रिय की ही करनी है। बीमारी किसमें आएगी? इन भौतिक इंद्रियों में ही तो आएगी। वो जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसका कोई इलाज नहीं होता है, और न सामान्य तो उसमें कोई विकार भी आता है, वो तो सूक्ष्म शरीर से चलते जाते हैं। तो आयुर्वेद का क्षेत्र चिकित्सा या तो स्वास्थ्य, इन इंद्रियों को स्वस्थ रखना, तो उसका कार्य क्षेत्र तो ये भौतिक इंद्रियां ही हैं, इसलिए वहां इंद्रियों को भौतिक ही माना। लेकिन यहां जब तत्वतः इंद्रियों की जो बात चल रही थी, तो कोई भौतिक कहता है, कोई अहंकारिक कहता है, तो ये स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं कि हमने जो ये 11 इंद्रियां बताई हैं ये इनकी अहंकारिक श्रुति है, शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि ये अहंकार से उत्पन्न हुई है, इसलिए न भौतिकानी, ये भौतिक नहीं है। ये 11 इंद्रियां भौतिक नहीं लेनी है हमारे को। ठीक है, कुछ जी आचार्य जी, जो अहंकारिक कर्मेंद्रियां हैं उन्हें किस प्रकार से समझेंगे? इनका अभौतिक रूप जो कहा जा रहा है उसे कैसे समझेंगे? हाथ है तो इसको भी और चर्चा करेंगे। ये जो हाथ है ये तो शरीर का भाग है, शरीर ही है ये एक तरह से। अब इसके अंदर जो इनको चलाने वाली जो शक्ति है, क्रिया रूप, लेन देन इत्यादि जो ये क्रियाएं हो रही हैं, ये जिसके माध्यम से होती है, इसके जो अंदर की सूक्ष्म शक्ति को बोलते हैं, उसको हस्त कर्मेंद्रिय बोलेंगे। जी, मैं उसी को जानना और समझना चाह रही हूँ कि उसका थोड़ा स्पष्टीकरण ऐसा कीजिए जो समझ में आए। समझ में मतलब उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ नहीं बता सकते वो सूक्ष्म इंद्रिय है, बस इतना ही है, अणुरूप है वो, तो दिखाई नहीं देंगी, उनको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, हमारी सीमा से बाहर है वो सूक्ष्म है। लेकिन वो शक्ति एक अलग है, ये मान करके चलते हैं। अभी थोड़ा सा और इस प्रसंग को देखिए। 21वां सूत्र बोलिए। जब इन्होंने कहा कि ये भौतिक नहीं है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि कई ऐसे वचन मिलते हैं मृत्यु के बाद में कि ये मेरी इंद्रिय वहां चली जाए, ये वहां चली जाए। तो उसमें ये आता है कि चक्षुरादित्यम मनस चंद्रमसम दिशा श्रोत्रम, ये इंद्रियां वहां चली जाए, वहां चली जाए।
तो कार्य वस्तु कारण में ही तो लीन होती है। नशा कारण लय, ये नष्ट होकर के अपने कारण में जाएगी। तो इन कारणों का उल्लेख करते हुए ये भूतों का जैसा यहां पर वर्णन शास्त्रों में मिल रहा है। तो नाशः कारण लय, पीछे हम एक सूत्र देख रहे थे, तो इन इंद्रियों के जो लय की यानी विलीन होने की श्रुति मिल रही है, शब्द प्रमाण मिल रहा है, वो इन देवताओं का मिल रहा है। देवता मतलब इन भूतों का। तो इनको भूतों से मानना चाहिए। फिर इस तरह का एक प्रश्न उठता है, उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है 21वां सूत्र। बोलिए, देवता लय श्रुति ही न आरंभकस्य। देवताओं में लय की श्रुति मिल रही है। ये इंद्रिय वहां इस देवता में लीन हो जाए, चंद्र में, सूर्य में, ये देवता मान के इनमें लीन हो जाए। न आरंभ कस्य, इनकी उत्पत्ति के लिए ये वचन यहां पर नहीं मिल रहा है। जो आपने वचन दिया है, पूर्व पक्षी ने जो वचन दिया था, बृहदारण्यक का था। पुरुषस्य मृतस्य, जब पुरुष मर जाता है मनुष्य, तो उसके अग्निंग वाग अप्येति, वाणी जो है वो अग्नि को चली जाती है। वातम प्राणश्च, प्राण वायु में चले जाते हैं। चक्षुरादित्यम, चक्षु सूर्य में चला जाता है। मनस चंद्रमसम, मन चंद्रमा में। दिशा श्रोत्रम, दिशाएं श्रोत्र है वो दिशाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार की जो ये वचन है, इसमें उत्पत्ति की श्रुति नहीं है। हम जो इसको अहंकारिक कह रहे हैं, वो अहंकार से उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं। तो उत्पत्ति तो अहंकार से ही है। ये जो है आप श्रुति दे रहे हो, वचन दे रहे हो, ये लय के बारे में है, उत्पत्ति के बारे में नहीं है। जैसे कहा देवता लय श्रुति, ये जो है ये देवताओं में लीन होने का वचन मिल रहा है। न आरंभ कस्य, उत्पन्न होने का वचन नहीं है। ये आपने जो वचन उद्धृत किया है वो। अब इसका और आगे भी उत्तर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि हम इन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानेंगे, ये भौतिक इंद्रियां मानेंगे तब तो मृत्यु के बाद यहीं रह जाती हैं, दाह संस्कार करते हैं, या तो पशु पक्षी कोई खा जाता है या जमीन में डाल देते हैं, किसी भी तरह नष्ट होती हैं, तब तो इनका नाश हमें दिखाई देता है। यदि आप इन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानोगे तो फिर तो इनको नित्य मानना होगा आपको, ये तो इंद्रियां नित्य हो जाएंगी। ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसका उत्तर 22वें सूत्र में दे रहे हैं। बोलिए, तदुत्पत्ति श्रुते है विनाश दर्शनाच्च। इन इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति हमें मिलती है कि ये उत्पन्न होती हैं, और ये चूंकि उत्पन्न होती हैं इसलिए नष्ट भी होंगी, क्योंकि हम ये लोक में देखते हैं जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। इनकी उत्पत्ति की श्रुति शास्त्र में है तो इनका विनाश भी होगा, ये हमें पता लग जाता है। क्योंकि लोक में जिसका विनाश देखा जाता है उसकी उत्पत्ति भी होती है, और जिसकी उत्पत्ति अगर पता लग रही है तो उसका नाश अवश्य होगा। तो सूक्ष्म इंद्रियों का नाश हमें अभी भले ही न पता लगता हो, लेकिन उत्पन्न द्रव्यों का विनाश देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है। इससे हम अनुमान करते हैं कि इन सूक्ष्म इंद्रियों का भी विनाश होगा, मन का भी विनाश होगा। अब वैसे वेद मंत्र में क्या है, फिर प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम, तो अजिर है, वृद्ध नहीं होता, और अमृतम प्रजासु, अमृत भी कहा है उसको जो मरता नहीं है। इस वेद का प्रमाण मिल रहा है। बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, जो बूढ़ा नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो नित्य होगा, अनित्य होगा, उसको नित्य होना चाहिए। इस दृष्टि से वो मन नित्य प्रतीत होगा। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, वो तो अनित्य है, नष्ट होता है। उत्पत्ति भी बताई और नाश भी बताया, वेद के विरुद्ध प्रतीत होगा ये। या तो वेद गलत है या ये गलत है, तो वेद तो गलत हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो गलत हो सकते हैं ना। इसलिए मन को क्या मानना चाहिए, नित्य मानना चाहिए। इन्होंने भले ही लिखा हो, ऐसा अर्थ नहीं लेना है, ऐसा नहीं करेंगे। वहां वेद में जो अजिर और अमर शब्द का प्रयोग किया गया उसका तात्पर्य लेंगे। मन तो उत्पन्न होता ही है, अंतःकरण है, कार्य द्रव्य है। वो जैसे कि हम जीवन जीते हैं, शरीर भले ही वृद्ध हो जाए, मन वृद्ध नहीं होता है। ऐसे ही इस सृष्टि के प्रारंभ से हमें वो मन मिला हुआ है और सृष्टि के अंत तक कार्य करता रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलता है। इसलिए उसको कहते हैं कि वो अमर है, मरता नहीं है। अंततः तो मरेगा, वो नष्ट होगा।
तो वेद के मंत्रों में जो यहाँ अमृतम और ये शब्द प्रयोग किए गए उसका हमें तात्पर्य लेना होगा, नहीं तो विरोध आएगा। वहां आत्मा की तरह से नित्य नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा होता तो त्रैतवाद में ईश्वर जीव प्रकृति तीन को ही नित्य क्यों मानते? ये तो एक मन भी नित्य होता ना। तो जहां ऐसे ऐसे शब्द आते हैं वहां पूरे परिदृश्य को, सिद्धांत को ध्यान में रख के अर्थ करते हैं कि यहाँ अमृतम कहा जा रहा है, अजर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है। सापेक्ष रूप से कथन है, वो मुख्यता से कथन नहीं है, ये इसकी संगति लगती है। तो इसकी उत्पत्ति की तो श्रुति है, स्पष्ट मिलता है कि ये उत्पन्न होते हैं। और लोक में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वो नष्ट भी होती हैं। इससे हम अनुमान कर लेते हैं कि मन भी नष्ट होगा, इंद्रियां भी नष्ट होंगी, कभी ना कभी होंगी। अब प्रलय अवस्था में तो होती है वो। आगे देखिए अगला सूत्र। ये जो इंद्रियां हैं ये कैसी हैं, इनको हम जान सकते हैं या नहीं? ये कौन सी इंद्रियों की बात चल रही है? सूक्ष्म इंद्रियों की बात चल रही है, भौतिक इंद्रियों की तो बात नहीं कर रही है। तो देखिए 23वां सूत्र बोलिए, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने। पहला तो कहा अतीन्द्रियम इंद्रियम, ये इंद्रियां हैं, ये अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियां कैसी हैं? अतीन्द्रिय हैं। और कौन कौन सी अतीन्द्रिय चीजें आपने सुनी है अभी तक? परमात्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। ये इंद्रियां भी अपने आप में अतीन्द्रिय हैं। इन इंद्रियों से हम दूसरी चीजों को जानते हैं, लेकिन ये इंद्रियां इंद्रियों से नहीं जानी जाती, ये इतनी सूक्ष्म है, इनका हमारे को इन इंद्रियों से बोध नहीं हो सकता। तो कहा अतीन्द्रियम इंद्रियम, इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। और उसका कारण क्या है? ये भूतों से नहीं बनी है। भूतों से बनी होती तो इनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण होते, क्योंकि भूतों में ये गुण होते हैं। शब्द तन्मात्रा आदि से भूत बनते हैं, भूत से फिर कार्य द्रव्य बनते हैं। अगर इनसे बने होते तो इनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण होते। और यदि रूप रस गंध आदि गुण होते तो इन इंद्रियों से इनका ग्रहण हो जाता, जैसे अन्य वस्तुओं का होता है। लेकिन चूंकि ये भूतों से नहीं बनी है, इसलिए इनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण नहीं है, और इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रही हैं। इंद्रियां स्वयं इंद्रियों का विषय नहीं बन सकती, क्योंकि इंद्रियां तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही जानेंगी, इसलिए ये अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रियम इंद्रियम। अब फिर कहा भ्रांता नाम अधिष्ठाने। जो भ्रांत लोग हैं, यानी जिनको ठीक ज्ञान नहीं है, भ्रांति है, विपरीत ज्ञान है, उनके मत में ये इंद्रियां अधिष्ठान को ही वो इंद्रियां कहने लगते हैं। भ्रांता नाम अधिष्ठान है। ये जो गोलक हैं इन्हीं को वो इंद्रियां मान लेते हैं। व्यवहार में तो स्थूल रूप से इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, नेत्र स्त्रोत्र आदि। लेकिन वास्तव में ये इंद्रियां नहीं है, ये गोलक है। क्योंकि ये जो गोलक है ये तो अतीन्द्रिय नहीं है। नेत्र को हम जान लेते हैं, दर्पण से देख लेते हैं, श्रोत्र को जान लेते हैं, इन ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को तो हम जान लेते हैं, इन्हीं इंद्रियों से जान लेते हैं। तो ये तो अतीन्द्रिय नहीं हुई, ये तो इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों से जानी जा सकने योग्य है। इसलिए चूंकि ये इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं, इसलिए इन अधिष्ठानों को अगर कोई इंद्रिय कह रहा है, वो भ्रांत व्यक्ति इनको इंद्रियां कह देते हैं। वास्तव में ये इंद्रियां है नहीं, तत्वतः नहीं है। व्यवहार में ठीक है, उतना प्रयोग हम कर सकते हैं। ये गोलक है केवल। इसका एक दूसरा भाग और दूसरे ढंग से भी अर्थ करते हैं, भ्रांता नाम अधिष्ठान है। अब ये इंद्रियां अतीन्द्रिय तो हैं, और ये जो बाहर के गोलक हैं ये भी भौतिक हैं, ये अलग चीज हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो कहाँ रहती हैं? तो एक प्राय करके कहा जाता है कि वो गोलक में रहती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां कहाँ रहती हैं? अपने अपने गोलक में रहती हैं, ऐसा प्राय कहा जाता है। चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय, चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय कहां पर है? हमारे आंखों के अंदर है। ऐसे ही बाकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, सबके ऊपर ऐसा ही बात आएगी। अच्छा, ये जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं,
वो कितनी छोटी है? अणु स्वरूप, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो आंख में रहती है तो कौन सी आंख में रहती है? दोनों में रहती है तो सूक्ष्म कहां हुई? तो फिर बड़ी हो गई। है तो एक ही, दो तो नहीं कहा ना कि दो दो होती है। अब किसी के दो से ज्यादा आंखें भी होती है दो से ज्यादा आंख, ये तो तीसरा नेत्र कहते हैं। और ये कुछ पक्षी या तो ये कीट वगैरह होते हैं, उनकी आंख जो होती है ना, मेरे को जैसी जानकारी, वो एक आंख नहीं होती है, वो बहुत सारी छोटी छोटी आंखें होती है, वो मिलकर के एक आंख होती है उनकी। हमारी तो जैसे एक ही है, एक ही छिद्र है, उससे हम एक से ही देखते हैं। उनकी वो कई होती है, कईयों का समूह बल करके होता है। बाहर से एक ही दिखेगी मोटे, लेकिन होती कई है वो। तो सूक्ष्म इंद्रिय तो एक एक ही होती है ना, कहीं भी 2, 3, 4 थोड़ा ना बताइए। सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय एक ही होगी, तो एक है तो कहां रहती है वो? इस आंख में, उस आंख में, और इस आंख में भी किस जगह पे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्म इंद्रिय हाथ है, सूक्ष्म इंद्रिय हाथ तो 2 है, वो कर्म इंद्रिय इसमें है या इसमें है? समस्या हो जाएगी ना। और इस हाथ में भी किस जगह पे है? तो ये सूक्ष्म इंद्रियां, ऐसा समझ में आता है, ये सूक्ष्म शरीर का भाग है, और ये हमारा जो मस्तिष्क गोलक है, यहां पर रहती है, यहां नहीं रहती। इनके माध्यम से हम जानते हैं, इतना है बस। इन दोनों से मिल करके, तंत्रिकाएं मिलके एक छवि बनती है, जो आज के वैज्ञानिक भी जैसे बुद्धि में कहते हैं, ये दर्शन केंद्र है, ये स्पर्शन केंद्र है। सेंटर होते हैं अलग अलग, ये सुनने का है, ये देखने का है, ये चखने का है, ये इसका है, ये इसका है। तो ये सूक्ष्म इंद्रियां कहाँ रहती हैं? तो उसका अधिक प्रबलता, झुकाव मेरा तो इसी तरफ है कि वो मस्तिष्क में एक स्थान पर रहती है। यहां करेंगे तो कोई उत्तर नहीं बनेगा, इसलिए इसको मोटे तौर पे कह देते हैं कि ये इंद्रियां, ये गोलक सूक्ष्म इंद्रियों का स्थान है, अधिष्ठान है। तो अब इस दृष्टि से इस सूत्र के अंश को देखेंगे, भ्रांता नाम अधिष्ठान है। जो भ्रांत लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि इंद्रियां अधिष्ठानों में रहती है। जो लोग इन अधिष्ठानों में ही इंद्रियों को मानते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों को, ये शरीर का भाग है, और इन अधिष्ठानों में ही सूक्ष्म इंद्रियों को मानते हैं, वो कैसे लोग हैं? भ्रांत लोगों के मन में, भ्रांत लोगों की दृष्टि से अधिष्ठान में रहती है ये, वास्तव में ये इन अधिष्ठानों में नहीं रहती है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये मूल रूप से अंदर कहीं, जहां पर एक जगह है जहां सूक्ष्म शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर के साथ एक साथ ही रहता है सूक्ष्म शरीर, तो वो जहां भी रहता है मस्तिष्क में रहता है, और मस्तिष्क में भी जो केंद्र है वहीं रहता हो, यह भी एक निश्चय नहीं, लेकिन कहीं एक केंद्र जगह पे रहना चाहिए, यहां पर नहीं। ये इंद्रियों के अधिष्ठान है, ये गौण कथन है। स्थूल रूप से कहते हैं कि भाई स्थूल इंद्रियों में और उसमें सूक्ष्म इंद्रियां इन्हीं गोलकों में रहती है, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। आप किसी से भी पूछ लेना कि इस गोलक में रहती है तो कहां रहती है, दाहिने हाथ में कर्मेंद्रिय है या बाएं हाथ में? कोई नहीं देगा उत्तर, और कहीं लिखा भी नहीं है, मेरी नजर में कहीं शास्त्र में नहीं आया। तो उस दृष्टि से इस पंक्ति का भी अर्थ हम करते हैं, भ्रांता नाम अधिष्ठाने। अधिष्ठानों में यानी गोलकों में जो इंद्रिय मानते हैं, वो कौन लोग होते हैं, किनके मत में होती है? भ्रांतों के मन में होती है, जो जिनको पता नहीं है वो इस गोलकों में ही इंद्रियों को मान लेते हैं, वास्तव में यहां नहीं रहती है वो। तो अतीन्द्रियम इंद्रियम, जो इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से जानी नहीं जाती, वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। और इन गोलकों को कोई इंद्रिय कहता है तो वो भ्रांत हैं, ये पहला अर्थ है इसका। दूसरे अर्थ में कि गोलकों में इंद्रियां रहती हैं, ये भी एक भ्रांति है, इंद्रियां तो अलग रहती हैं। तो जब ये बात आएगी तो कि भाई फिर तो एक ही इंद्रिय मान लेंगे हम। जब ये इंद्रियां इन गोलकों में नहीं रहती हैं, गोलकों में रहे इंद्रियां, तब तो हम कह सकते हैं चलो अलग अलग हैं। आंख, चक्षु इंद्रियां आंख में रह रही है यहाँ, तब तो अलग अलग है। और जब ये इनमें रह ही नहीं रही है तो फिर तो एक ही इंद्रिय मान लो ना आप अंदर की कोई। तो उसके लिए एक सूत्र है अगला 24वां, बोलिए उसका उत्तर देने। बोले शक्ति भेदेपि भेद सिद्धौ नैकम। ये एक इंद्रिय नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि जब अधिष्ठानों में इंद्रियां रहती ही नहीं है तो अंदर एक ही कोई इंद्रिय होती है, वो सबको चला रही है,
तो बोले नहीं, नहीं कम, ये एक नहीं है, ये तो 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां अलग हैं। और गोलक के आधार पे भेद सिद्धि नहीं हो पा रही है, लेकिन भेद सिद्धि फिर भी कर सकते हैं। कैसे? शक्ति भेदे अपि भेद सिद्ध हो, इनकी शक्तियों में सामर्थ्य में भेद जान करके भी हम इनके भेद को समझ सकते हैं, क्योंकि किसी से देख रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, किसी से चख रहे हैं। ये जो इनकी शक्ति का भेद है, सामर्थ्य का भेद है, इससे भी इनका भेद तो सिद्ध हो जाता है। इसलिए 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये समझ लेना चाहिए। और इसके लिए बता रहे हैं 25वां सूत्र, बोलिए, न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य। जो चीज प्रमाण से देखी जा रही है, प्रमाण से सिद्ध हो रही है, उसका कल्पना से विरोध नहीं हो सकता। अब जिस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई आप आंतरिक इंद्रिय मान रहे हो, गोलकों में इंद्रिय मान नहीं रहे हो, तो फिर एक ही इंद्रिय को मान लो, तो ये तो कल्पना है उसकी, ये तो कल्पना है बस। केवल कल्पना से कही गई बात का से विरोध नहीं हो सकता, उससे कोई विरोध नहीं हो सकता, उससे कोई अपने पक्ष को रख नहीं सकता कि कल्पना में कुछ भी बोल दिया प्रमाण दृष्टि से, क्योंकि जो प्रमाण से सिद्ध है। अब कल्पना में कोई कहने लगे भी भगवान एक है या 2 हैं, हम तो एक ही कहते हैं, बोले 2 भी तो हो सकते हैं। अब यूं तो कल्पना कर लो कि 2 हो सकते हैं, 2 क्यों 4 हो सकते हैं, अब कितने भी कल्पना कर लो। सूर्य एक है या 2 है? हमारा सूर्य एक है या 2 है? बोले कोई ये भी कहते हैं कि भाई 2 भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए ये वाला और नीचे वालों के लिए दूसरा। भाई यूं कल्पना में कोई कर ले कि 2 भी तो हो सकते हैं, तो वो तो कल्पना है, उससे प्रमाण का तो खंडन नहीं होता। प्रमाण से जो दृष्ट है उसका कल्पना से विरोध या खंडन नहीं हो सकता। अब 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां अलग अलग शक्ति भेद से हमें उपलब्ध हो रही हैं, कोई वैसे ही कल्पना कर भाई एक भी तो हो सकती है। अब ये तो यूं ही कल्पना, लोक में ऐसे ही जैसे कहते हैं। अब कोई कहे कि आत्मा पूर्व जन्म होता है, बोले नहीं भी तो हो सकता है। भाई नहीं हो सकता है आप ये कह रहे हो तो कुछ प्रमाण तो रखो पहले। यूं ही कुछ भी कह दिया, ऐसी आप कई बार खंडन करने के लिए बातचीत में ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई वेद ईश्वर ने रचना की, बोले मनुष्य ने भी तो की जा सकती है, मनुष्यों के द्वारा भी तो हो सकती है। भाई हो सकती है तो प्रमाण तो दो पहले उसका, यूं ही छोड़ना, कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ना। यूं ही संभावना में जो बोलोगे उसके लिए है, ये न कल्पना विरोध है। आप कल्पना से कोई बात कहोगे तो उससे किसी बात का विरोध या खंडन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रमाण से दृष्ट है, दूसरे पक्ष में प्रमाण है। आपको खंडन भी करना है तो यूं कल्पना में नहीं, संभावना में नहीं, प्रमाण देना होगा। तो इसलिए कोई कहे कि ये इंद्रियां तो केवल एक ही है वास्तव में अंदर, ये भिन्न भिन्न इंद्रियां नहीं है, तो बोले ऐसी काल्पनिक बात से किसी का खंडन नहीं होता। एक इंद्रिय आपको कहनी है तो कोई प्रमाण दो, पहले सिद्ध करो उसको, तो स्वीकार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।